एक बार एक आदमी को एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने के लिए एक दूसरा शहर जाना था और उसके लिए उन्हें फ्लाइट पकड़नी थी। उनके पास वक्त थोड़ा कम था। उन्होंने जल्दी से एक टैक्सी हायर की और एयरपोर्ट की तरफ चल पड़े। उन्होंने ड्राइवर से कहा कि मुझे थोड़ा जल्दी एयरपोर्ट पहुंचा दो, नहीं तो मेरी फ्लाइट मिस हो जाएगी। ड्राइवर ने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी और उन्हें समय पर एयरपोर्ट पहुंचा दिया। वो आदमी ठीक समय पर एयरपोर्ट पर पहुंच गए। वो फ्लाइट में बैठ गए और उन्होंने राहत की सांस ली। जब फ्लाइट ने टेक ऑफ किया तो उस आदमी को लगा कि चलो सब काम टाइम पर हो गया। उन्होंने एक लैपटॉप खोला और उसके ऊपर अपना काम करने लगे। एक्चुअल में उनको एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करना था जहां पर उनको एक गेस्ट स्पीकर की तरह इनवाइट किया गया था। वो आदमी फ्लाइट में बैठकर लैपटॉप के ऊपर आराम से अपना काम कर रहे थे, लेकिन तभी कुदरत ने अपना रूप दिखाया। आकाश पूरी तरह से काले बादलों से ढक गया और आंधी और तूफान के साथ तेज वर्षा होने लगी। तभी फ्लाइट में अनाउंसमेंट हुई कि खराब मौसम के कारण हम लोग इस यात्रा को जारी नहीं रख सकते हैं और हम लोग को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ेगी। हम अब नजदीक के एयरपोर्ट में लैंड करने जा रहे हैं। तभी वो आदमी जो कि लैपटॉप पर आराम से बैठकर अपना काम कर रहा था, एकदम से गुस्से से बोला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो फ्लाइट के स्टाफ से बहस करने लगे और कहने लगे कि मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करना है, आप इमरजेंसी लैंडिंग नहीं करा सकते। फ्लाइट के स्टाफ ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो एकदम से गुस्से में था और किसी की बात को सुनने के लिए वो तैयार नहीं था। जब फ्लाइट लैंड कर गई तो उसने पता किया कि उसे जिस जगह पर जाना है वो वहां से कितना दूर है और उसे वहां तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा। उसके पास 2 घंटे का समय था और किसी ने उसे बताया कि अगर ट्रैफिक नहीं रही तो आप 2 घंटे में वहां पहुंच जाएंगे। उस आदमी ने जल्दी से एक टैक्सी पकड़ी और टैक्सी ड्राइवर से कहा कि तुम तेज गाड़ी चलाओ और 2 घंटे में मुझे वहां तक पहुंचा दो। तो टैक्सी ड्राइवर ने कहा कि सर, मैं आपको समय पर वहां पर पहुंचाने की पूरी कोशिश करूंगा। टैक्सी ड्राइवर गाड़ी चला रहे थे, दोनों आगे बढ़ रहे थे, लेकिन तभी जोर की बारिश होने लगी और आंधी और तूफान चलने लगी। वो आदमी पूरी तरह से इम्पेशेंट था, गुस्से में था और बार बार टैक्सी ड्राइवर से कह रहा था कि थोड़ा गाड़ी जल्दी चलाओ, मुझे समय पर वहां पर पहुंचना है, मुझे इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस अटेंड करनी है। लेकिन बार बार ड्राइवर यही कह रहा था कि सर, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तभी अचानक से आकाश में बादल एकदम से घना हो गया और बारिश बहुत तेज हो गई। तभी ड्राइवर ने उस आदमी से कहा कि सर, इतने अंधेरे में गाड़ी चलाना पॉसिबल नहीं हो पा रहा है और मुझे लग रहा है कि अब मैं रास्ता भी भटक गया हूँ। अब उस आदमी का गुस्सा एकदम से आसमान छूने लगा, लेकिन तभी उसे एहसास हुआ कि अब शायद सिचुएशन हमारे कंट्रोल से बाहर हो चुका है और अब हम कुछ नहीं कर सकते। वो सोचने लगा कि इस दुनिया में शायद हम हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते, और जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया तो उसका गुस्सा एकदम से शांत हो गया। उस आदमी ने ड्राइवर से कहा कि चलो ठीक है, सिचुएशन शायद तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, तुम कुछ कर भी नहीं सकते, लेकिन जरा देखो कि आसपास में कोई जगह है, मैं बहुत थक गया हूँ और मैं थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। तभी उन लोगों को वहां पर एक झोपड़ी दिखाई पड़ी जिसके अंदर धीमी रोशनी जल रही थी। उस झोपड़ी को देखकर ड्राइवर ने उस आदमी से कहा कि सर, आसपास में कुछ और तो दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप उस झोपड़ी के अंदर चले जाइए और वहीं पर थोड़ी देर के लिए आराम कर लीजिए। वो आदमी टैक्सी से उतरकर उस झोपड़ी के अंदर चला गया। वहां पर उसे एक बूढ़ी औरत मिली। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि क्या थोड़ी देर के लिए मैं यहाँ पर आराम कर सकता हूँ? मैं बहुत थक गया हूँ, बारिश बहुत ही तेज हो रही है और यहाँ पर आसपास और कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि हाँ साहब जी, आप अंदर आ जाइए, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कर लीजिए। वो आदमी झोपड़ी के अंदर चला गया, एक कुर्सी पर आराम से बैठकर थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन तभी उनका ध्यान एक छोटे बच्चे के ऊपर गया जो कि एक बेड के ऊपर सो रहा था। तो उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि कौन है ये बच्चा, इसकी तबीयत तो ठीक नहीं लग रही है। तो उस बूढ़ी औरत ने कहा कि साहब जी, ये बच्चा मेरा पोता है, इसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं हैं और मैं ही इसकी देखभाल करती हूँ। बूढ़ी औरत ने आगे कहा कि हाँ साहब जी, आपने ठीक पहचाना, ये बच्चा कुछ दिन से बीमार है। मैंने इसे आसपास के बहुत से डॉक्टरों से दिखाया, लेकिन ये ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं कि नजदीक के शहर में एक बड़ा डॉक्टर है जिसका नाम है डॉक्टर त्रिपाठी, मैं उसे ले जाकर दिखाऊं। लेकिन साहब जी, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं इस बच्चे को वहाँ पर लेकर जा सकूं। इसीलिए मैं रोज भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि वो डॉक्टर त्रिपाठी को ही मेरे घर पर भेज दे, ताकि वो यहाँ पर आकर मेरे बच्चे का इलाज कर दे।
तो उस आदमी ने कहा, लेकिन ये बच्चा तो बहुत ही बीमार है, आप कब तक डॉक्टर त्रिपाठी का इंतजार करेंगे? वो आएंगे या नहीं आएंगे ये किसने देखा है? तो इस पर बूढ़ी औरत ने कहा कि साहब जी, मेरा विश्वास है कि डॉक्टर त्रिपाठी एक दिन मेरे घर पर जरूर आएंगे और मेरे बच्चे का इलाज करेंगे, और मैं तब तक इंतजार करूंगी जब तक डॉक्टर त्रिपाठी मेरे घर पर आ ना जाए, और मैं तब तक इस बच्चे को कुछ नहीं होने दूंगी। उस बूढ़ी औरत के अटूट विश्वास को देखकर उस आदमी की आंखें छलक गई और वो कहने लगा कि हे भगवान, तेरी लीला अपार है। आपने इस बच्चे का इलाज करने के लिए ये सारा खेल रचा और मुझे यहाँ पर भेज दिया। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर त्रिपाठी ही थे। उन्होंने उस बूढ़ी औरत से कहा कि माँ, भगवान ने आपकी प्रार्थना सुन ली है, मैं ही हूँ डॉक्टर त्रिपाठी और मैं यहाँ पर आ गया हूँ इस बच्चे का इलाज करने के लिए। उन्होंने आगे कहा कि आज से आप दोनों मेरे साथ रहेंगे और अब से मैं इस बच्चे की परवरिश भी करूंगा और इसे एक अच्छा इंसान बनाऊंगा, और आज से यही होगा मेरी जिंदगी का मकसद। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो कि हमें सिखाती है कि हमारे साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे भगवान की कोई ना कोई योजना होती है, बस हम उसे समझ नहीं पाते हैं और इसीलिए कभी हम गुस्सा करते हैं, कभी अपने किस्मत को दोष देते हैं और कभी कभी तो भगवान को ही दोषी ठहरा देते हैं। आप एक बात को जान लो कि आज आपके साथ जो कुछ भी होता है उसके पीछे विधि की कोई ना कोई योजना होती है, इसीलिए इसे समझो, अपने काम को मन से करो और उसके बाद जो कुछ भी आपके साथ होता है उसे स्वीकार करो। और ये छोटी सी कहानी हमें यही सिखाती है।